मुनाफ़क़त अबू यज़ीद मुआविया इब्न सुफियान, हमें उनकी मुनाफ़क़त को साबित करना है। हम मुनाफिक मानते हैं सहाबी मानने के साथ साथ, इसलिए कि मुनाफिक होने के वास्ते एक दर्जा पहले सहाबी होना ज़रूरी है। जब रसूल दोनों को मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमानों के दो गुरोह में, मुसलमानों के एक अली का गुरोह एक मुआविया का गुरोह, और दोनों को रसूल कह रहे मुसलमानों में। अबे रसूल जिसे मुसलमान कहते हैं, तेरी जबान में हिम्मत कहां से आ गई कि तू उनमें किसी को मुनाफिक कहे, किसी को धोखेबाज कहे, किसी की तौहीन करे? तो आप क्या करें भाई, किस पर भरोसा करें? मौलवी पे, मुफ्ती पे, मुल्ला पे? सबने मिलके कहा हाकिम मियां सीधे इमाम हसन पे करो। शाह साहब, झांसी में एक मुनाजरा मारज़ वजूद में आना था और उस मुनाजरे का टॉपिक था अफजलियत मौला अली जी और हज़रत अमीर मुआविया जी जी। और उस मुनाजरे का जो अहम किरदार है अफजल बरकाती साहब, उनकी वॉइस भी आपने सुनी जी। शाह साहब, आप क्या समझते हैं? अब देखें ना कि वो खुद को बरकाती भी कह रहे हैं, इतनी बड़ी खानका से वो बैत भी हैं जी, और फिर उनका इस तरह का नज़रिया, क्यों लोग इस लेवल तक पहुंच जाते हैं? क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शेख साहब, मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर इस तरफ आने की जो वजूहत होती है कि हमारे जो ये जो तलबा होते हैं दौरान तालीम, अपने इस जो रियाजत का जो इनका एक पीरियड होता है जिसमें वो कुतुब वगैरह पढ़ रहे होते हैं, अपने इस पूरे पीरियड के अंदर ही वो क्या करते हैं कि ये जो अहले तशय्युअ हज़रात हैं उनकी तकारीर सुनना शुरू कर देते हैं, और फिर अगर उनकी किस्मत और ज़्यादा उनसे वफा ना करे, यानी उनकी किस्मत और फूटी हो, तो फिर वो उनकी किताबें भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनकी तहकीकात को देखना शुरू कर देते हैं। और बिलखुसूस अहले सुन्नत के अंदर छुपे हुए जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कहते तो सुन्नी है, लेकिन उनके अकायद अहले सुन्नत से बिल्कुल भी नहीं मिलते। हुलिया तो उनका सुन्नी वाला नज़र आता है, सही, यानी वो इमामा भी ऐसा सुन्नी वाला बांधेंगे, कपड़े भी सुन्नी वाले पहनेंगे, दाढ़ी भी उन्होंने बज़ाहिर अहले सुन्नत की तरह रखी होगी, लेकिन वो उनकी जो अकायद हैं वो अहले तशय्युअ वाले ही हैं। जैसे ये दो मसले हैं, सही, हज़रत सैयदना मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जो मसला, अच्छा दोनों मसले मौला कायनात ही से रिलेटेड है जी, चाहे वो हज़रत मुआविया का मसला हो, चाहे वो अफजलियत शेखैन का मसला हो। अब जैसे ये दो मसले हैं कि अफजलियत शेखैन का मसला एक इजमाई मसला है। अब इस मसले को छोड़कर जब अगयार की तकारीर सुनेंगे या अगयार की कुतुब पढ़ेंगे, और फिर हमारे अंदर जो छुपे हुए लोग हैं अपने आप को वो सुन्नी कहते हैं और हकीकत में अकायद के एतबार से वो सुन्नी नहीं है, तो जब उनकी तहकीकात पढ़ते हैं तो फिर वो चूंकि उनका जो इल्मी जो लेवल होता है वो एक सतही एतबार से होता है, वो एक सतही लेवल होता है, अभी उनके इल्म के अंदर पुख्तगी नहीं आई होती और उनके मुताले के अंदर अभी इस्तिआब का और अतराफ़ो अकनाफ को इहाता करने का एक लेवल नहीं आया होता, इहाता करने की एक उनके अंदर सलाहियत अभी पैदा नहीं हुई होती। तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि फिर इस तरह के लोग जो है शेखैन करीमैन का जो इजमाई जो अफजलियत का अकीदा है उसका भी इनकार कर बैठते हैं, और फिर हजरत मुआविया के बाब के अंदर यहाँ तक चले जाते हैं कि आपने भी देखा उसके अंदर मुनाजरे के अंदर के वो अलायाज़ु बिल्लाह सुम्मा अलायाज़ु बिल्लाह, वो एक हदीस मुबारका जो है वो पढ़ रहे हैं लोगों के सामने कहीं तकरीर में, जिसका आप इंदिया दे रहे हैं कि उन्होंने उनकी एक वॉइस भी सुनाई गई दौरान गुफ्तगू जो वहाँ पर एक बैठक हुई मुनाजरे के लिए कि मन सब अलियन फ़क़त सब बनी व मन सब बनी फ़क़त कफ़रा। तो अब ये इस तरह की चीज़ें जब वो लोग पढ़ते हैं तो चूंकि सतही लेवल का इल्म होता है, तो उस सतही लेवल के इल्म का नुकसान ये होता है कि अहले सुन्नत के उलमा के जो नज़रियात और अहले सुन्नत के उलमा के और मशाइख के जो मजबूत जो दलाइल है उनकी तरफ वो फिर रुजू नहीं करते, तो फिर ये नौबत आती। यहाँ पर एक बात शेख साहब मैं ये अर्ज कर दूं बुनियादी तौर पर कि अफजलियत शेखैन का जो अकीदा है वो अकीदा इजमाई अकीदा है। इस अकीदे में अहले सुन्नत किसी भी बात की, किसी भी शख्स की किसी भी राय को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है।
रही बात हजरत मुआविया की, तो वो बार बार ये कह रहे थे कि जी कफ़े लिसान कफ़े लिसान। अब कफ़े लिसान से बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कुछ बोलना ही नहीं, अगर उनके बारे में बुरी बात नहीं करनी है तो अच्छी बात भी नहीं करनी। सही। यहां तक कि वो कनाडा के जो मुजद्दिद साहब हैं, वो जो अपने आप को मुजद्दिद कहते हैं, और कनाडा जाके उनकी दाढ़ी जाते जाते ऊपर जाते जाते बिल्कुल यहां तक चली गई, और वो अपने आप को तजदीद का दावा करते हैं कि जी, उनके जो मानने वाले कहते हैं कि जी ये मुजद्दिद है, वो भी कफ़े लिसान का माना ये समझ बैठे कि जी हजरत मुआविया के बाब में कोई बात करनी नहीं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि खुदा के बंदो, कफ़े लिसान का माना अहले सुन्नत की कुतुब के अंदर क्या लिखा हुआ है? सही। पहले इसका तायुन तो करो जी। वहां जो अफजल बरकाती साहब के हम चरबा हम निवाला लोग जितने भी थे, वो अहले सुन्नत की कुतुब के अंदर कफ़े लिसान के माना का तायुन कर दे तो मसला वहीं पर हल हो जाता है। सही है। आप देखिए ना, उसको मैं समझाता हूं, उसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फजाइल सहाबा के अंदर मनाकिब अमीर मुआविया का बाब बांधा है। वाह। क्या हजरत इमाम अहमद बिन हंबल जो फिदाए आले बैत है, आशिक आले बैत है, क्या उनको नहीं पता कि कफ़े लिसान का क्या माना है? और फिर इमाम तिरमिजी ने तिरमिजी शरीफ के अंदर मनाकिब मुआविया का पूरा एक बाब बांधा है। अब आप इस सूरत हाल में आप क्या कहेंगे कि ये दोनों हजरात को क्या कफ़े लिसान का माना मालूम नहीं था? और फिर बड़े बड़े मुहद्दिसीन और बड़े बड़े आइम्मा, उन्होंने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पर कुतुब लिखी है जी। इमाम मुहद्दिस अबू अमर मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद गुलाम सालब, इनका जो सन वफात है वो 345 हिजरी है। उन्होंने हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, इनका सन वफात 345 हिजरी है, और शेखुल कुर्रा अबू बकर अन-नक्काश अल बगदादी, इनका सन वफात जो है 351 हिजरी। इन्होंने हजरत मुआविया की फजाइल पर पूरी किताबें लिखी। आप क्या कहेंगे कि सुन्नी नहीं थे? इनको कफ़े लिसान का माना नहीं आता था? और फिर उसके बाद अबुल कासिम सख्ती, इनका सन वफात 404 हिजरी है। उन्होंने भी हजरत मुआविया के फजाइल पर पूरा एक जुज लिखा है। और इसी तरीके से अहले सुन्नत के मुत्तफका इमाम मुताखिरीन के अंदर सैयदी आला हजरत इमाम अहमद खान साहब फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाब में पूरी 5 किताबें लिखी है। अल बुशर अल आजिला, अल अहादीस अल राविया, अर्शुल एजाज वल इकराम लि अव्वल मुलूकिल इस्लाम, ज़ब्बुल अहवाइल वाहिया फी बाबिल अमीर मुआविया, रफ़उल उरूशिल खाविया फी अदबिल अमीर मुआविया। ये 5 रसाइल हजरत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी ने लिखी। और फिर हमारे मशाइख, आप ये लताइफ अशरफिया और दीगर मशाइख की कुतुब उठाकर देख लीजिए, उन्होंने बाकायदा हजरत मुआविया के फजाइल पर हदीस लाई है। तो अब क्या इन सब को कफ़े लिसान का मतलब पता नहीं था? तो मैं, वो लोग अगर सुनेंगे इस बात को, तो मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहूंगा कि कफ़े लिसान का मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह पर कफ़े लिसान करें, जबान बंद। कफ़े लिसान का मतलब होता है खामोशी। यानी कफ़े लिसान का माना ये अहले सुन्नत की कुतुब में जो लिखा है, जो हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है, मुत्तफका मुहद्दिसीन ने, वो ये है कि मुशाजरात के बाब के अंदर कफ़े लिसान करना है, ये माना है कफ़े लिसान का। सही। अच्छा शाह साहब, उस मुनाजरे में सैयद सिब्तैन हैदर शाह साहब जो सदर मुनाजिर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, जी जी, बातों से ऐसा लग रहा था, अब इंडिया के हालात से तो हम वाकिफ नहीं है, वहाँ के क्या हालात क्या मामलात हैं, अब बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अफजल बरकाती साहब के पीर साहब हैं, तो उनका किरदार भी कुछ मशकूक सा लग रहा था। आप क्या कहेंगे इस बारे में? शेख साहब, आपने भी देखा वो सारी गुफ्तगू जो वहाँ पर, मुनाजरा तो नहीं हुआ, एक मतलब एक बैठक सी हुई और मुनाजरा होना था जी, ये शरायतें मुनाजरा वगैरह तय पानी थी, तो वो नहीं हो सकी, दोनों सूरतें नहीं हो सकी। सही। सैयद सिब्तैन हैदर शाह साहब अपने आप को वो महाराजा शरीफ का सज्जादा कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं जो महाराजा शरीफ का सज्जादा हूँ, तो मुझे भी ऐसे ही लगा। इंडिया के हालात से मैं भी वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जो कराइन और शवाहिद जो उस गुफ्तगू के अंदर, जो वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं, वो यही बताते हैं कि इनका जो झुकाव है वो इस तरफ तफजीलियों की तरफ है, रवाफिज की जानिब इनका झुकाव जरूर है। अच्छा। और ऐन मुमकिन है कि ये मिनहाजी भी हो, ऐन मुमकिन है जो सूरत हाल नजर आ रही थी, क्योंकि आखिर में जब मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब और मुफ्ती अहले सुन्नत
क़िबला मुनाज़िर अहले सुन्नत इमामुल मुनाज़िरीन जो इंडिया में मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब मतान अल्लाह ताला बितुल हयाती में, इन दोनों हज़रात ने मसले अफजलियत के एतबार से सैयद सिब्ते नदर शाह साहब को जब तवज्जो दिलाई कि जी आप इसको मसले को भी हल करें, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल जो है वो गोल मोल कर दिया और वो इसको वैसे जैसे वो यूं समझिए कि लगी लिपटी करके इसको बंद करने की कोशिश की। तो इससे ये लगता है कि सैयद सिब्ते नदर शाह साहब का भी जो है कुछ सिलसिला ऐसा लग रहा है कि कोई मामला उनका है। और फिर वो शुरू में भी जो है वो कह रहे हैं कि जी वो तहरीर पढ़ के दिखा रहे हैं कि जी इसके अंदर आपको क्या, इसके अंदर कौन सी ऐसी बात है। वो जो तहरीर अफजल बरकाती साहब के अपने लेटर हेड पे लिखी हुई है उसमें दिखा रहे हैं कि जी देखें जी इसके अंदर कौन सी ऐसी बात है जिसमें मुनाजरा करने की जरूरत पड़ गई। सही। तो सैयद सिब्ते नदर शाह साहब को भी चाहिए कि अपने किरदार को, ये जो मशकूक उनका किरदार नजर आ रहा है, इस किरदार को शक की निगाह से निकाले और अहले सुन्नत का अकायद का जो उनकी खानकार का मारारा शरीफ का जो मुत्तफका एलामिया है, उस एलामिया का वो खुद ऐलान करे और बाकायदा उसको लिख कर जो है उसको नशर कराए, लोगों तक पहुंचाए। सही सही। अच्छा शाह साहब, अफजल बरकाती साहब ने, जैसा कि मुनाजरे में ये बात बिल्कुल जाहिर है कि अफजल बरकाती साहब ने अपनी तकरीर में बोले हुए जुमले जो सहाबी के कुफ्र पर मबनी है जी, उससे तौबा की, उस पर आपकी क्या राय है? शेख साहब ये बहुत अच्छा सवाल है, चूंकि जो लोग उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे उनकी नमाजों का भी मसला है, और फिर जो लोग उनके उस कौल पर जिन्होंने हामी भरी उन लोगों के कुफ्र और ईमान का भी मसला है। अच्छा। और उन लोगों के तजदीद ईमान, तजदीद निकाह और तजदीद बेअत का भी मसला है। और फिर सबसे बढ़कर ये जितने लोग इन्होंने उनके पीछे नमाजें पढ़ी हैं उन सब की नमाजें जो है वाजिबुल इआदा है। सय्यदी आला हज़रत और दीगर फुकाहा ने लिखा है कि जिससे लुज़ूम कुफ्र हो जाए तो उसकी नमाज बातिल है। तो जब इमाम की खुद नमाज बातिल है तो जितने लोगों ने उनके पीछे पढ़ी तो उन सब की नमाज भी क्या हुई, बातिल हो गई, उन सब की नमाज वाजिबुल इआदा है। ये मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब ने, जो भी वहां पर अल्लामा साहब मुफ्ती साहब मौजूद थे क़िबला, उन्होंने ये एक अच्छा इकदाम किया कि सैयद सिब्ते नदर शाह साहब से इस बात का भी इकरार करवा लिया, वो इमाम साहब को कहकर, वो जो वहाँ पर अफजल बरकाती साहब जो बहुत ज़्यादा इस मामले में मुतहर्रिक नज़र आ रहे थे, पहले जो गुफ्तगू से, जो पहले के लोगों की गुफ्तगू से पता लग रहा था कि शुरू में बड़े मुतहर्रिक थे, तो उनको जो है वो तवज्जो दिलाई कि जी आप जो है एक तो ये कि पूरा वो ईमान मुफस्सल और फिर उसके बाद शहादतैन, वो पूरा उनसे सिलसिला करवाया। लेकिन अब जितने लोगों ने इनके साथ हामी भरी जी, तो वो सब भी तजदीद ईमान करें और तजदीद निकाह भी करें और फिर उसके बाद तजदीद बेअत भी करें। कहीं से बेअत थे तो वो अपनी बेअत को भी दोबारा से अपने शेख के पास जाके उसकी तजदीद करें। और फिर सबसे बढ़कर वो उन्होंने जितनी नमाजें, उन नमाजों को काउंट करें जी। 16 मई से लेकर ये मामला चल रहा है, यानी 10 मई से ये मामला चल रहा है, जो उस गुफ्तगू के अंदर से मालूम हो रहा है। अब सारे हालात से मैं वाकिफ नहीं हूं, बाद में कोई इस पर एतराज ना करे। जो हम तक जो क़राइन और शवाहिद से जो बातें हमें पता चल रही है, तो इतने अरसे के दौरान जो इन लोगों ने नमाजें पढ़ी है, तो उन नमाजों के अंदर भी जो इनको जो वो इआदा करेंगे तो वो फौजशुदा का लफ्ज इस्तेमाल करके उनका इआदा करेंगे, ये जरूरी अमर है। अच्छा शाह साहब, माजी करीब में आपका भी एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें आपके फरीक मुखालिफ ने इल्म और जिहाद को मदार अफजलियत करार दिया जी, और उस पर कुछ बेमौका आयात भी पड़ी। अब मैं शाह साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इल्म और जिहाद मदार अफजलियत नहीं बन सकते? हाँ शेख साहब, आप भी मौके पर चोट मारते हैं। आपने देखा कि चूंकि ये मौजू ये चल रहा है तो आपने कहा चले मौके पर चोट मार दे। देखिए कि वो जिनका आप जिक्र कर रहे हो, वो मौसूफ ने जितनी भी आयात पढ़ी, सबसे पहले मैं ये अर्ज कर दूं, उन्होंने इल्म के एतबार से जो आयात पढ़ी तो वो आयात भी बेमौका थी। आपने सही कहा। तो इल्म को उन्होंने मदार अफजलियत करार देने की कोशिश की जी। तो हमने सिर्फ ये एक जुमला बोल के कि अगर इल्म मदार अफजलियत है जी, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खदर अलैहिस्सलाम के पास क्या लेने गए थे? क्योंकि कुरान पाक की वो आयत जो वो पढ़ रहे थे अपनी गुफ्तगू के दौरान, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, सारे जोहाला, जितने भी जोहाला है वो सब यही आवाज लगा रहे कि जी वो कुरान पढ़ रहे थे, वो कुरान। ओ खुदा के बंदो, कुरान में तो बहुत सारी चीजें और भी मौजूद है।
हम कुरान का जो मर्ज था उसको ले रहे थे जी कि एक तरफ जो है वो अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा पढ़ रहे हैं और वो पढ़कर जो है वो इल्म को मदार अफजलियत करार दे रहे हैं। जी। तो अगर हमने ये कहा कि हमने इल्म को मदार अफजलियत उन्होंने करार देने की कोशिश की तो हमने उसको बिल्कुल ऐसे ढा दिया कि हमने कहा कि अगर इल्म मदार अफजलियत है तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खदर अलैहिस्सलाम के पास क्या करने गए थे, क्योंकि वो आयत जो पढ़ी जा रही थी उनमें इल्म साबित किसका हो रहा था, हजरत खदर अलैहिस्सलाम का। जी। इल्म तो हजरत खदर अलैहिस्सलाम का साबित हो रहा था। जी। तो फिर वो क्या लेने गए थे वहां पर, किस लिए गए थे? तो इस हमारे इस जुमले ने वो सारी की सारी जितनी भी आयत थी उनकी जो उन्होंने पढ़ी थी, अगरचे बेमौका थी, रब्बी जितनी इल्मा, अब इसका जो है अफजलियत मौला कायनात से क्या ताल्लुक है? वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा का अफजलियत मौला कायनात से क्या ताल्लुक है? इसी तरह दीगर जो इल्म की आयत है उनका अफजलियत मौला कायनात से क्या ताल्लुक है? सही है। तो ये एक जुमला बोलकर हमने इस बात को बिल्कुल रद्द कर दिया था कि इल्म मदार अफजलियत नहीं है। और अगर जिहाद मदार अफजलियत है तो हमने सैयदी पीर मेली शाह साहब रहमहुल्लाह हमारे लिए तो वो काबिल एहतराम भी है और हमारे लिए हुजूर सैयदना पीर मेली शाह साहब रहमहुल्लाह हमारे सर का ताज भी हैं। हम आपकी तहकीकात को मिन्नो आन मानते भी हैं, आपकी तहकीकात को समझते भी हैं और आपकी तहकीकात को तस्दीक भी उनकी करते हैं और उनके जो अकायद है उन्हीं पर हम अमल करते हैं। तो हमने ये बोल के हुजूर सैयदना पीर मेली शाह साहब ने तस्फिया माबिन सुन्नी और शिया के अंदर ये वाज़ेह लिखा है कि जिहाद और क़िताल, इन्फाक और क़िताल जो है वो शेखैन का मुकद्दम है, तो हमने उसको भी तोड़ दिया। सही। यहां पर मैं पूरी दुनिया के तफसीलियों से एक सवाल करना चाहूंगा, आपके तवस्सुत से पूरी दुनिया के तफसीलियों से जो रवाफिज की तरफ माइल है मुझे सवाल करना चाहूंगा कि अगर जिहाद मदार अफजलियत है सही तो फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने 125 जंगें लड़ी, मौला कायनात ने इतनी जंगें नहीं लड़ी। सही। तो फिर आप क्या कहेंगे कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला वर्दा वन्ना अफजल है? सही। ये बात तो कोई भी तफसीलिया करने के लिए तैयार नहीं है। सही सही। तो ये दो, अब वो तीसरा भी उनका एक पैंतरा होता है, कहते हैं नसब मदार अफजलियत। तो अगर नसब मदार अफजलियत तो फिर हजरत इब्राहिम जो नबी पाक के साहबजादे हैं डायरेक्ट, उनको अफजल होना चाहिए। सही। उनकी अफजलियत का कौल कोई भी तफसीलिया नहीं करता। हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, उनकी अफजलियत का कौल कोई भी तफसीलिया नहीं करता और ना कर सकता है। असल में ये बात ये कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, और पूरी दुनिया के जितने तफसीली हैं उन पर मैं सिर्फ ये एक सवाल डालना चाहूंगा कि अगर नसब मदार अफजलियत है तो फिर कल से आप ऐलान करने लग जाए कि हजरत इब्राहिम जो नबी पाक के साहबजादे हैं, जिनके विसाल पर नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत रहे, आप उनको अफजल कह दें। सही। आप कहें कि वो अफजल है, आप ये जुर्रत कर ही नहीं सकते। तो ये अहले सुन्नत की तशरीहात से जब निकलेंगे तो फिर ये यूं समझिए कि वो बात वही हो जाएगी कि किसी से पूछा गया हाथी देखा है, तो उसने कहा जी हाथ देखा है, तो उसने बगले की चोंच को छू लिया। किसी ने जो हाथी की दुम को छू लिया तो कहा जी हाथी ऐसा होता है, तो हाथी है। तो फिर ये हो जाएगा कि अहले सुन्नत का सारा वो समझो कि एक मिक्सचर सा बन जाएगा। अफजलियत की बुनियाद वो ये जो अफजलियत मुतलका है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अफजलियत जुज़वी की बात नहीं कर रहा, फजल जुज़वी की बात नहीं कर रहा। सही। फजल जुज़वी तो जनाब हैदर कर्रार को वो फजाइल हासिल है जो इस कायनात में किसी को हासिल नहीं, वो सब फजल जुज़वी है। सही। जनाब मौला कायनात मौला कर्रार करमल्लाहुल करीम हसनैन करीमैन के बाबा जान है, जन्नत के सरदारों के अब्बा। वाह। फिर सैयदा कायनात के सैयदतुन निसाइल आलमीन के शौहर हैं, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दामाद हैं, फिर हजरत जाफर तैयार के भाई हैं, हजरत अमीर हमजा के भतीजे हैं, और इसके अलावा जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहुल करीम के अपने जो आपने खुसूसियात बयान की है, सैयदी आला हज़रत ने मतलुल क़मरैन में 8 जो खुसूसियात आपकी लिखी है, तो उसमें तो जनाब हैदर कर्रार के साथ कोई भी शामिल नहीं है। चश्मे माँ रोशन, दिल माशाद, ये सब फजल जुज़वी है। इस एतबार से मौला कायनात अफजल है, आपसे अफजल इन एतबारात में कोई भी नहीं। सही है। लेकिन मानने नजा अफजलियत मुतलका है, वो इन जोला को समझ ही नहीं आती। वो ये समझते हैं कि जी ये आले बैत किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन के गुस्ताख हैं। खुदा के बंदो, आले बैत के फजाइल को मानने से कौन इनकार करता है? सही है। सैयदा खातून जन्नत बदाए रसूल है, नसब के एतबार से आपसे अफजल कोई भी नहीं है। हम इस बात को तस्लीम करते हैं। चश्मे मारोचन, दिल माशात, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो मसला नहीं है। मसला जो है वो अफजलियत मुतलका का है।
तो वो उस एतबार से हमारी गुफ्तगू होती है। बहरहाल ये जो मुनाजरा झांसी होने वाला था और हुआ नहीं, इसमें एक ये बड़ा खुश आइंद काम हो गया कि आने वाले काफ़ी सालों तक जो है वो तब्दीलियों का, यानी ये रिफ्स माइल जो लोग हैं इनका मुंह बंद रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जल्ल वजल करीम उन उलमा को, जो उलमा वहाँ पर शामिल थे अहले सुन्नत की तर्जमानी करने के लिए, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब थे, शहजाद आलम मिसबाई साहब थे, कालपी शरीफ के साहिब सजादा थे और दीगर उलमा जो वहाँ पर मौजूद थे, उन सबको पाक परवरदिगार अपनी जानिब से, अपनी जनाब से उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अपनी शायान शान उन पर अपनी खुसूसी फजल व करम की बारिशें नाजिल फरमाए। हमारे लिए अल्लाह बलाग।